हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ वीबीटी हमारा फेल हो गया था। वीबीटी ने हमें क्या क्या सिखाया है। वीबीटी ने हमें एक चीज सिखाई है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सिखाया था हमें वीबीटी ने। एक सिग्मा बॉन्ड हेड हेड ओवरलैपिंग से, या फिर पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमने वीबीटी में बनाना सिखाया। बट वीबीटी की कुछ कमियां थी, वही कमियों को दूर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ है। अच्छा, वीबीटी की क्या क्या कमियां थी हम वो देखते हैं। वीबीटी ने हमें बताया है कि कोई से भी दो ऑर्बिटल, जैसे मान लो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। या एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बन सकता है, एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बन सकता है, पी पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बन सकता है, और एस और पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पाई बॉन्ड कैसे बनाना सिखाया था उसने कि जब पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस रखी है तो वहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तब जाके हमारा पाई बॉन्ड बनता है। या फिर हो सकता है कि मैंने एक पी ऑर्बिटल लिया है, वो किसी डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तब मेरा पाई बॉन्ड बन सकता है। या फिर एक डी ऑर्बिटल और एक दूसरा भी डी ऑर्बिटल, एक एटम का डी ऑर्बिटल दूसरे किसी एटम का डी ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तब जाके मेरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये मेरे को वीबीटी ने सिखाया है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग किस किस की होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसमें कमियां कहाँ हैं, तो अभी हम कमियां देखेंगे। पहले देखेंगे, समझेंगे कि वीबीटी में क्या कमियां हैं और हाइब्रिडाइजेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी। देखो, सबसे पहले वीबीटी के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल। वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। जैसे मान लो अपना BeCl2 है, ये BeCl2 बनाया मैंने। अब वीबीटी ने मेरे को यह सिखाया है कि इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करके आपस में कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका 2p ऑर्बिटल इसका 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना देंगे, मेरे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, वीबीटी में कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, केवल और केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल। मतलब इसका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 और अपना 2p खाली पड़ा हुआ है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1s2 2s1 और 2p1। मतलब जो s में यहां पर जो ऑर्बिटल था, s का ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, p में मेरे 0 इलेक्ट्रॉन थे। बट वीबीटी कहता है कि केवल हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करेंगे। अब यहां पर तो एक भी हाफ फील्ड नहीं है, या तो वेकेंट है या फिर मेरा फुली फील्ड है। तो यहां से मैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मेरा चला जाएगा पी ऑर्बिटल में। तो पी ऑर्बिटल में गया तो यहां का पी ऑर्बिटल और क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और मेरा बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड 2p ओवरलैपिंग से। इधर वाला सिग्मा बॉन्ड भी बना है मेरा 2p ओवरलैपिंग से। तो मेरा सिग्मा बॉन्ड बनाना मुझे वीबीटी ने अच्छी तरीके से सिखाया है, मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। बट क्या मुझे वीबीटी बता पा रहा है कि इसका ज्योमेट्री लीनियर है, ये तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन सिखाएगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। देखने में पता भी चल रहा है कि लीनियर है। तो वीबीटी की सबसे पहली कमी क्या थी कि वीबीटी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखो यही लिखा है, वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल, कुड नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड एंगल। क्या यहां पर वीबीटी ने हमें बताया था कि BeCl2 में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है?
वीबीटी हमें बॉन्ड एंगल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। could not explain bond angle. It could not explain why BeCl2 is linear. भैया BeCl2 linear क्यों होता है, ये क्या हमें VBT ने एक्सप्लेन किया था? नहीं किया। BF3 is planar क्यों होता है? BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये अब आपको कभी नहीं पता है तो इस लेक्चर को देख लो, उसके बाद एक एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और उनका एंगल तुम आंख बंद करके भी बता दोगे। किसी भी एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा, सबका तुम आंख बंद करके बता दोगे। अब ध्यान से देखो, इसमें वीबीटी की इन सभी कमियों को दूर करने के लिए क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ। पहले मैं थोड़ा वीबीटी भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्साइटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा होता है, कभी मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है तो मेरा कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखे। वीबीटी ने एंगल अभी सिखाया नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसका गलत है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, बट ये तो हमें कौन बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आगे आएगा, आगे हम समझेंगे। पहले वीबीटी की क्या गलतियां थी, क्या उसकी कमियां थी जिसको हाइब्रिडाइजेशन ने दूर किया है, पहले वो देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 1s2 2s2 2p2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्या एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, क्या पी सबशेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अभी मेरे पास कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। वीबीटी के अकॉर्डिंग केवल और केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी ओवरलैपिंग को अलाउड करता है, वीबीटी के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, बट मुझे तो 4 हाइड्रोजन को ओवरलैप करवाना है। कभी 4 हाइड्रोजन को ओवरलैप करवाना है तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल को तो अनपेयर्ड हाफ फील्ड होना पड़ेगा ना भैया। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस वाले पी ऑर्बिटल में, और क्या मेरे पास, अब ध्यान से देखो, क्या मेरे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल गए। अब इन चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल से मेरा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1, मतलब s में तो एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सारे के सारे हाइड्रोजन है, सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन है। अब क्या होगा भैया, हाइड्रोजन कार्बन के चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे बन जाएंगे, क्योंकि S और इसका P, 3s और 3p मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। S और P ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। S और इसका ये वाला 2s आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तब भी मेरा सिग्मा बनेगा, मतलब मेरे 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है वीबीटी में, जरा उसको जाके देख लेना। तो वीबीटी का बस यहीं तक कहना था कि ये कार्बन के मैंने 4 अनपेयर्ड मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना दिए। इन चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल से 4 नए हाइड्रोजन आएंगे और जुड़ेंगे और चारों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। बट यहां पर मैंने चारों सिग्मा बॉन्ड बना दी। अब क्या हुआ, ये 3 सिग्मा बॉन्ड, ये वाले 3 सिग्मा बॉन्ड जरा देख के बताओ मुझे, क्या ये 2p वाला ऑर्बिटल है, क्या ये 1s वाला ऑर्बिटल है। तो मतलब जो मेरे 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो 1s 2p 1s 2p और 1s 2p ओवरलैपिंग से बने हैं, 1s 2p 1s 2p और 1s 2p ओवरलैपिंग से बने हैं। तो मैंने बोल दिया ये 1s 2p वाले ओवरलैपिंग वाले ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है। मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों सिग्मा बॉन्ड मेरे 1s 2p से बने। अच्छा, एक सिग्मा बॉन्ड मेरा बना है 1s 2s ओवरलैपिंग से, एक सिग्मा बॉन्ड बना मेरा 1s 2s ओवरलैपिंग से, तो मैंने यहां लिख दिया 1s 2s ओवरलैपिंग से ये वाला बना। तो मुझे बताओ, ये तीनों तो एक जैसी मिक्सिंग से बने हैं, एक जैसी ओवरलैपिंग से बने हैं, ये वाला थोड़ा अलग ओवरलैपिंग से बना है। तो क्या वीबीटी के अकॉर्डिंग ये तीनों तो एक जैसे ही हो गए, इनकी बॉन्ड एनर्जी एक जैसी होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्योंकि ये तीनों मिक्सिंग ही एक जैसे से किए हैं, ये तीनों मिक्सिंग ही एक जैसे से किए हैं, तो इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी भी एक जैसी होगी। बट क्या इसकी एक जैसी होगी, क्या नहीं होगी। बट यही तो गलती कर दिया वीबीटी ने। वीबीटी ने क्या गलती कर दिया
कि उसका कहना है ये 1s 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके बना है सिग्मा बॉन्ड ये तीनों, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना है 1s 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये तीनों एक जैसे होंगे और ये अलग होगा। जबकि प्रैक्टिकली तुम्हें पता है, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है कि CH4 के चारों सिग्मा बॉन्ड एक जैसे ही होते हैं। अब ये क्या लोचा आ गया? इसी लोचे को दूर करने के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन का। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हमें एक चीज सिखाता है कि भैया जो तुम अभी यहां ओवरलैपिंग करवा रहे हो ना, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होती है। पहले क्या होगा? क्या इन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है? भैया ये तो एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सेम है क्या? नहीं है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी कम है। तो मुझे एक चीज बताओ, इनकी एनर्जी सेम नहीं है, तो हाइब्रिडेशन हमें कहता है पहले ये लोग आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे? ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं, इसको मैं नीचे कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लोग कितने, देखो मुझे बताओ, मैं 1 गिलास पानी लिया हूं और 3 गिलास शरबत लिया हूं। 1 गिलास पानी लिया है, 3 गिलास शरबत लिया है, और मैंने उसको एक बीकर में डाल दिया या फिर एक कंटेनर में डाल दिया। तो उस कंटेनर में कितने गिलास पानी होगा या शरबत होगा? पूरा घोल कितने गिलास होगा? 4 गिलास ही होगा ना। 1 गिलास मेरा पानी होगा, 3 गिलास मेरा शरबत होगा, तो टोटल तो 4 गिलास ही बनेंगे ना। तो भैया जब मैं यहां पर 2s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, और 2p के 3 ऑर्बिटल को मिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा, तो मेरे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जरा बताओ कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 3 तो p वाले कंबाइन हुए और एक s वाला कंबाइन होकर नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो ये मुझे हाइब्रिडाइजेशन ने बताया है कि आपस में पहले इनको कंबाइन करके इनकी एनर्जी तो बराबर कर लो। इनकी एनर्जी बराबर होगी तो इन चारों के नाम क्या लिखें? इन चारों के नाम वही लिखेंगे जिनसे बना है, जिनसे बना है। जैसे कि ये एक एस और 3 पी लिया था, तो ये वाले ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp3, इस वाले का भी नाम हो जाएगा sp3, इस वाले का नाम भी हो जाएगा sp3, और इस वाले का नाम भी हो जाएगा sp3। तो मैंने क्या नए 4 ऑर्बिटल जनरेट कर लिए जिनकी एनर्जी बराबर है। देखो, अब देखो चारों की एनर्जी बराबर है, यहां पर चारों की एनर्जी बराबर है। पहले क्या हो रहा था? पहले इन 3 की एनर्जी एक जैसी थी, इसकी अलग थी। ये वीबीटी ने बोला था कि तुम तो मिक्सिंग कर दो। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये भी क्या होगा कि पहले ये लोग आपस में मिक्स होके अपनी एनर्जी को इक्वल करेंगे, उसके बाद नए 4 हाइड्रोजन आएंगे। देखना, इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। अब नए 4 हाइड्रोजन आएंगे और इन ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। उसके बाद मेरा इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा इधर बना देता। उसके बाद क्या होगा? ओवरलैपिंग देखना ध्यान से। अभी तो मेरे को समझ में आ रहा था कि ये तीन की एनर्जी एक जैसी लग रही है और इसकी अलग लग रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों एक जैसे है और ये अलग है, जो कि गलत है। वीबीटी ने यही हमें नहीं सिखाया कि ये चारों एक जैसे है। ये किसने सिखाया? हाइब्रिडाइजेशन ने। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है? हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है कि अब इन चारों की मिक्सिंग कर दिया तो 4 नए ऑर्बिटल बने। तो भैया कार्बन के 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। चारों किसके साथ मिक्सिंग करेंगे? 1s हाइड्रोजन के, दूसरे 1s हाइड्रोजन के, तीसरे 1s हाइड्रोजन के, चौथे 1s हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके क्या बना लेंगे? अपने 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहां पर देखो ओवरलैपिंग किसकी हुई है? कार्बन के 4 कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? कार्बन के ऑर्बिटल यूज हुए हैं, ये वाला भी sp3 है, और यहां पर इस हाइड्रोजन का 1s है। यहां पर कार्बन का ये sp3 है और हाइड्रोजन का 1s है। यहां पर कार्बन का sp3 है और ये हाइड्रोजन का 1s है, और यहां पर भी कार्बन का ये sp3 है और हाइड्रोजन का 1s है। क्या अब देखो इन चारों की ओवरलैपिंग जिनसे हुई है, अब चारों एक जैसे दिख रहे हैं? अब चारों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब चारों की बॉन्ड एनर्जी सेम है।
और जो कि प्रैक्टिकली होता भी है। CH4 के चारों सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, जो कि VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए जन्म हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का। तो अब समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा है नहीं है कि तुम उसको देख सकते हो। हाइपोथेटिकल मतलब मन घड़ंत कॉन्सेप्ट है, बट हाँ जो कि मतलब अपने को यूज में आ रहा है इसलिए अपन उसको पढ़ रहे। बाकी ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सपेरिमेंटली कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोलिंग एंड स्लेटर। किसने हमें दिया था? पोलिंग और स्लेटर भैया ने। जो कि हमें क्या बताता है, वीबीटी हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाना सिखाया था, बट हाइब्रिडाइजेशन हमें उनकी ज्योमेट्री भी बताएगा कि भैया लीनियर है कि ट्राइगोनल प्लेनर है, क्या उनका बॉन्ड एंगल होगा, तो सब कुछ बताता है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अबाउट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में हमें समझाएगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू न्यू प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस्ड न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब किसकी इंटरमिक्सिंग करना है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनकी इंटरमिक्सिंग करेंगे फॉर बॉन्डिंग पर्पस। देखो कैसे, यहां पे देखा था अपन ने कि ये मेरे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरे क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मेरे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनकी और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए। कौन कौन? ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन एटम के प्योर ऑर्बिटल है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मैंने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए। ये आपस में मिक्स करके सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन ही होता है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो वही हमें क्या बताता है? हाइब्रिडाइजेशन। तब उनकी एनर्जी बराबर हो जाएगी। अब देखते हैं इसके कुछ पोस्टुलेट्स। 8 पोस्टुलेट्स है। जैसे कि पहला पोस्टुलेट क्या होता है? इट इज ए हाइपोथेटिकल केस, एकदम मन गढ़ंत केस है। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल वाला नहीं है। बस ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं वो पहले अपनी एनर्जी को बराबर करने के लिए आपस में मिक्स होंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो उन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी। उन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी, उन ऑर्बिटल से दूसरे एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से देखना, हाइपोथेटिकल केस है। दूसरा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस। मतलब क्या है इसका भैया? कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो यहां पर मैंने 3 पी के और 1 एस का ऑर्बिटल ओवरलैप किया था, तो मेरे 3 और 1 4, तो 4 ही तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। मतलब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही हमारे, उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही जनरेट होंगे। समझे क्या सेकंड पॉइंट? अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पहले जो अपन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे, सिग्मा बॉन्ड बनाते थे। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उससे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उनसे बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड। तो यही पॉइंट है थर्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। समझे? अब आते हैं हमारा फोर्थ पोस्टुलेट पे, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। मतलब भैया उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? देखो
यहां पर इन सबकी एनर्जी क्या हो गई, अब मिक्स कर दिया तो सब एक दूसरे में घुल गए और सबकी एनर्जी क्या हो गई, बराबर हो गई। जैसे मान लो तुमने एक गिलास पानी लिया, अब एक गिलास पानी में तुमने नमक मिला दिया, अब नमक मिला दिया और उसको घोल दिया तुमने, तो अब तुम यह ऊपर से एक चम्मच पानी पियो या कहीं से दूसरी जगह से एक चम्मच पानी पियो, हर जगह बराबर खारापन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसकी पूरी में मिक्सिंग हो गई है, मतलब हर जगह पर जो नमक की एनर्जी हो हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो वही कहता है कि जो एटॉमिक जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, उनकी एनर्जी बराबर रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहां पर एनर्जी देखो सबकी बराबर है और नाम भी एक जैसा ही हो गया, एक एस और 3 पी से मिलके बना, इसीलिए मैंने इसका नाम भी क्या दिया है, sp3। ये ऑर्बिटल भी sp3, ये ऑर्बिटल भी sp3 और ये वाला ही ऑर्बिटल भी sp3। जरा देखते हैं कौन सा पोस्टुलेट था हमारा, ये फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन should have nearly same energy, should have nearly same energy, बट उनका शेप डिफरेंट हो सकता है। शेप में भी सेम और डिफरेंट, मतलब सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, बट एनर्जी क्या होनी चाहिए और हाइब्रिड ऑर्बिटल की नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट है, टोटल 8 पोस्टुलेट है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो वीबीटी में सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा था, पाई बॉन्ड भी बन रहा था, बट जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए ही वैलिड है। पाई बॉन्ड का कोई रोल खाली नहीं है भैया, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली वैलिड फॉर सिग्मा एंड बॉन्ड एंड लोन पेयर। केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे हम। पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं करता। कौन करता हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है, देखो वीबीटी क्या कह रहा था, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, केवल और केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये कहना था वीबीटी का। बट हाइब्रिडाइजेशन कहता है भैया तुम हाफ फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाओ या फुल फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाओ, इवन वेकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ध्यान से देखो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुली फील्ड ऑर्बिटल और इवन वेकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में सारे टाइप के ऑर्बिटल अपने पार्टिसिपेट करेंगे। वेकेंट वेकेंट से मिल जाएगा, हाफ फील्ड से मिल जाएगा, है ना, फुली फील्ड से मिलके ओवरलैप करके नए हाइब्रिड जनरेट कर सकता है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर सकता है। सेवंथ पॉइंट देखेंगे, देखो अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन गए, अब ये सेवंथ पॉइंट ही हमें बताएगा ज्योमेट्री कैसे दिखाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी नए ऑर्बिटल बने अब वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरा BeCl2 में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब मैं चाहूं तो BeCl2 के एक सिग्मा मैंने इधर रख दिया Cl और एक सिग्मा मैंने इधर रख दिया Cl। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन यही चीज बोलता है कि सिग्मा बॉन्ड अपनी ओरिएंटेशन इस प्रकार से रखेंगे जहां पर रिपल्सन कम से कम हो, मतलब झगड़ा झगड़ा कम से कम हो। ध्यान से देखो, यहां पर कभी मैं इस टाइप से रखूंगा BaCl2 को तो ये गलत लग ही रहा है मुझे, क्योंकि यहां पर रिपल्सन होगा। बट मैं क्या करता हूं कि बेरिलियम के एक साइड इधर Cl रख देता हूं, एक साइड इधर Cl रख देता हूं, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कम होगा, रिपल्सन कम होगा, तो मुझे ज्योमेट्री भी मिल जाएगी। कैसे, ये तो गलत है। तो मैं BeCl2 को कैसे रख दूं, एक Cl में इधर रख देता हूं, एक Cl में इधर रख देता हूं, तो ये ओरिएंटेशन यदि मैं रखूंगा तो मेरा सबसे कम रिपल्सन होगा, क्लोरीन क्लोरीन आपस में झगड़ नहीं पाएंगे। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इट प्रोवाइड्स ज्योमेट्री, यहां पर मुझे ज्योमेट्री मिल जाएगी। अब ज्योमेट्री कैसे मिलेगी भैया, अब मैंने इनका ओरिएंटेशन ऐसा रखा है कि रिपल्सन कम हो, रिपल्सन कम होगा तो अब मुझे ज्योमेट्री दिख रही है कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये चीज है। अब लास्ट पॉइंट है, एट्थ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम हर एटॉमिक ऑर्बिटल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल को हम स्फेरिकल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑर्बिटल को हम डंबल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला डंबल शेप से, डी ऑर्बिटल को हम डबल डंबल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। बट
हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो मिक्सिंग हो गई, एस पी डी सब आपस में मिक्स हो गए और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। तो भैया नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो वो तो सबकी एनर्जी एक जैसी है तो सब एक जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा, एक लेंगे बड़ा लोब और एक लेंगे छोटा लोब, जहां पर बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन तुम्हें छोटे वाले लोब में नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? बड़े वाले लोब में। तो देखो किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन, एटम के ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल शेप में करेंगे, पी ऑर्बिटल है तो डंबल शेप में करते थे, और डी ऑर्बिटल है तो डबल डंबल शेप में करते थे, और यदि एफ ऑर्बिटल होता था तो उसका शेप कैसा होता था? कॉम्प्लेक्स शेप होता था, 8 डंबल होते थे टोटल उसमें। बट हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा? अभी इन सब ने ओवरलैपिंग करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे? अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर एक हमारा रहेगा लार्ज लोब, एक रहेगा स्मॉल लोब। लार्ज लोब में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। यहां पर मतलब हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यही हम यूज करेंगे बॉन्डिंग पर्पस के लिए। तो ये कुछ पोस्टुलेट है और अब देखने वाले हैं हम हमारा हाइब्रिडाइजेशन के सारे केस। sp हाइब्रिडेशन कैसे बनता है? sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और लास्ट sp3d3, सारे केस खत्म करने के बाद समरी देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बार और रिकॉल करवाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि वीबीटी हमें ज्योमेट्री नहीं बता रहा था और बॉन्ड एंगल भी नहीं बता रहा था, सिर्फ वो बता रहा था एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। बट ज्योमेट्री कौन बताता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अपना ओरिएंटेशन इस प्रकार रखेंगे कि रिपल्सन सबसे कम हो, तो अपने आप ही हमें ज्योमेट्री भी प्रोवाइड हो जाएगी। देखो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ऑटो पोस्टुलेट है। आराम से एक काम करता हूं, आराम से लिखते भी रहा करो, मैं साइड में हो जाया करूंगा, आप लोग लिखते भी रहा करो। ये मेरे सारे पोस्टुलेट्स है, ये पहला पोस्टुलेट, सॉरी ये तो डेफिनेशन है, ये मेरे 1 2 3 4 चारों पोस्टुलेट लिखते भी रहो, साथ में कॉपी और पेन लेके बैठा करो। जब भी मैं पढ़ाऊं ना तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो। ये वाले पोस्टुलेट भी लिख लो, पॉज करके लिख लिया करो। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पोस्टुलेट रिप्रेजेंटेशन भी लिख लो और पॉज करके लिख लिया करो, है ना। आगे बढ़ो। अब आता है हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, कितने टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है, यहां से हमारा हाइब्रिडेशन चालू हुआ है। अभी तक जो सुनाई वो रामायण थी कि क्यों हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ी और क्या वीबीटी में कमियां थी। अब यहां से हमारा किस किस टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं वो चालू होता है। तो सबसे पहला हाइब्रिडेशन है एसपी हाइब्रिडेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल में लेता हूं BeCl2। अच्छा, इसमें क्या होता है? बी बेरिलियम अब मेरा सेंट्रल मेटल एटम है और ये मेरे Cl साइड एटम है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। जब मैं इसके ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल बनाऊंगा तो ये वाला ऑर्बिटल मेरा कौन सा है? 2s वाला। ये वाला है मेरा 2p वाला। क्या 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो मैंने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखे। बट मुझे जब ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करवानी होती है तो मैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करवाऊंगा। कितने ऑर्बिटल मुझे हाफ फील्ड चाहिए? क्योंकि मुझे 2 क्लोरीन जोड़ना है, तो बेरिलियम के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, तब जाके मैं 2 क्लोरीन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल आके कंबाइन करवा दूंगा। तो क्या होगा? सबसे पहले मैं इसको पहुंचाऊंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो मेरे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट हो गए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब क्या होगा? वीबीटी में तो क्या हो जाता था? सीधा जो क्लोरीन का आखिरी 3p5 मतलब ये वाला जो p सबसेल है, कौन सी है? 3p सबसेल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो जरा, ये मेरा हाफ फील्ड है, एक क्लोरीन का हाफ फील्ड इसके साथ कंबाइन हो जाता है वीबीटी में, और एक क्लोरीन का हाफ फील्ड इस वाले पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाता है। बट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? सबसे पहला कार्यक्रम होगा कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मुझे बताओ, एक ये वाला ऑर्बिटल 2s का, एक p का ऑर्बिटल 2p का आपस में ओवरलैप करेंगे तो कितने नए जनरेट होंगे? भैया 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं तो 2 ही मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? मैंने एक s ऑर्बिटल लिया था,
एक p का ऑर्बिटल लिया है, आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये भी इसका नाम हो जाएगा sp और इसका नाम भी हो जाएगा sp। कभी मैं p के 2 ले लेता तो क्या हो जाता sp2, कभी मैं p के 3 ले लेता और एक s लेता तो मेरा हो जाता एक sp3। ठीक है, तो ऐसा हमें इनका नामकरण करना है। अब जो ये मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, अब इनसे कौन ओवरलैपिंग कर लेगा? क्लोरीन। अब क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है कितना? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहां पर जो मेरा 3p5 है, मतलब लास्ट में आया मेरा 3p5, तो 3p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। जो ये खाली लास्ट का वेकेंट हाफ फील्ड ऑर्बिटल दिख रहा है ना, ये मेरा इससे ओवरलैपिंग करेगा, ये मेरा इससे भी ओवरलैपिंग करेगा। तो पहले इसका 3D स्ट्रक्चर देख लो, जो कि तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 2D वाला स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि ये हमें ज्योमेट्री भी बताएगा और बॉन्ड एंगल भी बताएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहले 3D स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो। जो ये मेरा बेरिलियम के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 2 ऑर्बिटल है। तो ये वाला ध्यान से देखना, यहां से लेके ये इतना पार्ट एक बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरफ बेरिलियम का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये हो गए मेरे दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम के। अच्छा, क्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप। तो एक क्लोरीन का पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगा, एक क्लोरीन का पी ऑर्बिटल उस तरफ से ओवरलैप करेगा, और मेरा जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये है इसका 3D स्ट्रक्चर। बट अपने को 3D स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, अपने को तो कौन सा रखेंगे? 2D स्ट्रक्चर। बेरिलियम, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन का पी ऑर्बिटल, बेरिलियम का sp, और इधर भी बेरिलियम का sp और क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर कंबाइन होकर क्या बना देंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें, कि यहां पर sp और इसका p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहा, बट 7th पॉइंट क्या कहता था? ऐसी ओरिएंटेशन हमें रखना है कि रिपल्सन सबसे कम हो। तो जब मैंने क्लोरीन को अपोजिट साइड रखा, तभी मेरा रिपल्सन सबसे कम होगा। तो सबसे कम होगा तो मुझे ज्योमेट्री भी मिल जाएगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? देखो, देखने में ही लग रहा मुझे एक ऐसा लीनियर है। अब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। भैया ये ऐसा है कभी सीधा, तो बॉन्ड एंगल यहां से यहां तक का बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में अब तुम्हें याद क्या रखना है? कि ज्योमेट्री होती है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। अब आते हैं सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन पे। सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल 4 में ले लेता हूं bf3। bf3 तो बोरोन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, ग्राउंड स्टेट में मेरा ये वाला 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। p में एक इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। बट मुझे तो 3-3 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो मुझे कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिएंगे? 3 हाफ फील्ड चाहिएंगे, तब जाके तो मेरे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो फ्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। अभी मेरे पास एक है, तो मैं क्या करूंगा भैया? मैं करूंगा इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा। जैसे ही मैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा, तो मेरा ये यहां से यहां चला जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, क्या मेरे पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए? कभी मेरे पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, तो ये तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो नए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान से देखो, ये 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब इनका नामकरण करते हैं। मुझे बताओ, मैंने एक ऑर्बिटल लिया था 2s का, 2p के मैं कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा हूं? 2 ऑर्बिटल। तो इसका नाम हो जाएगा sp2। और वैसे भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेकंड टाइप ही पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2। इन तीनों की एनर्जी बराबर है, ये तीनों मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो गए। अब कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी मैंने, तो मेरा यहां पे लास्ट में आया 2p5। क्या आया? 2p5। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। क्या ये वाला देखो, ये वाला मेरा हाफ फील्ड है, तो एक फ्लोरीन का हाफ फील्ड इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरे फ्लोरीन का हाफ फील्ड इसके साथ, तीसरे फ्लोरीन का हाफ फील्ड इसके साथ। तो देखो, पहले ये जो 3 ऑर्बिटल बने ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। किसके? बोरोन के। बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा,
फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैप करने आ रहा है? पी वाला। तो देखो पी वाला डंबल शेप में एक इधर ओवरलैप हो जाएगा, एक इधर ओवरलैप हो जाएगा और एक उस साइड से ओवरलैप हो जाएगा। तो मेरा कुछ 3D स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मुझे इनकी ओवरलैपिंग के बीच में मिलेंगे। अब 3D स्ट्रक्चर तुम्हें याद नहीं रखना है, तुम्हें याद रखना है ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें इसकी ज्योमेट्री भी। अब ध्यान से देखो, ये मेरा बोरोन है, बोरोन के मैंने ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब मैं इनका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब ऐसा रखूंगा जहां पर रिपल्सन सबसे कम हो। तो तुमने जितनी बार भी, जैसे तुम्हारे घर में फैन होगा, तो फैन का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही क्यों रहता है? क्यों ऐसा नहीं करते? क्यों तीनों जो पंखुड़ियां होती है उसकी वो एक ही डायरेक्शन में कर दे। एक्चुअल रीजन तो वो होता है कि उसमें हवा नहीं आएगी, एक ही डायरेक्शन कर देंगे तो हवा नहीं आएगी। बट अपना रीजन क्या है कि वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, आपस में वो लड़ेंगे। एक ही डायरेक्शन में कभी रहेंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे। बट सबसे कम लड़ाई कब होगी? जब एक इस डायरेक्शन में हो, एक इस डायरेक्शन में हो और एक पीछे वाले डायरेक्शन में हो। तो तीनों 120 डिग्री पर होंगे। कितने डिग्री पर? देखो यहां से यहां तक मेरा कितना है? 120 डिग्री। ये भी मेरा कितना है? 120 डिग्री। ये भी कितना है मेरा? 120 डिग्री। तो मैं इन तीनों को ऐसे रखूंगा ओरिएंटेशन कि तीनों में रिपल्सन सबसे कम हो। तो इससे बेस्ट कोई सा भी ज्योमेट्री नहीं बन सकती। इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ट्राइगोनल। देखो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। और ये सब एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है, मतलब एक ही प्लेन में है। तो ट्राइगोनल प्लेनर बोलो या ट्राइएंगुलर प्लेनर बोलो, बात एक ही है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या थी? लीनियर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल कितना था? 180 डिग्री। sp2 में ज्योमेट्री क्या है? sp2 बोले तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ज्योमेट्री हो गई मेरी ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया मेरा? 120 डिग्री। कितने हैं 120 के? 3 बॉन्ड एंगल है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर, जो कि है sp3। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH4 का। अभी देखा तुमने CH4 मैंने एक्सप्लेन किया था। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p2। तो ये वाला मेरा ग्राउंड स्टेट में ये 2s ऑर्बिटल है, ये वाला मेरा 2p ऑर्बिटल है। p में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? 2। बट मुझे हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो मेरे पास कितने हाफ फील्ड और होने चाहिए? 2 और होने चाहिए। 4 हाफ फील्ड होंगे तभी तो 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा। तो यहां से मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा और मेरे पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये मेरे कितने? एक तो 2s का और एक मेरा 2p का, नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? एक s वाला ऑर्बिटल है और 3 p वाला है, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? sp3। इसका क्या रहेगा? sp3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो मेरे 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब हाइड्रोजन देखो, जो ओवरलैपिंग करने आ रहा है वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s1। एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन, स्पिन अपने को अपोजिट रखना है, वीबीटी में हमने देखा था। ठीक है, तो ये मेरे चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, तीसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और चौथे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करेंगे तो मेरे चार चार सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किसके हैं? कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरा कार्बन है। अच्छा, हाइड्रोजन जो ओवरलैपिंग करने वाला है उसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकल। तो मैंने देखो स्पेरिकल, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, मैंने चारों हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग करवा दी हाइब्रिड ऑर्बिटल से, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो तुम्हें ये 3D स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, तुम्हें याद क्या रखना है? 2D स्ट्रक्चर। अब ये देखने में, ये तो मैंने 2D प्लेन पर बनाया है, इसको तुम फील करो ट्राइपोड स्टैंड। ट्राइपोड स्टैंड कैसी होती है? ऐसी, 3 पैर उसके नीचे रहेंगे, एक पैर मेरा ऊपर रहता है, एक पैर मेरा ऊपर है, 3 पैर मेरे नीचे है। तो इस शेप को बोलते हैं अपन
टेट्राहेड्रल, ये जो ज्योमेट्री बनी है ना, ये मेरी है टेट्राहेड्रल की तरह ही। अब इसमें जो बोन एंगल होता है, यहां से यहां तक बोन एंगल होगा मेरा 109 डिग्री 28 मिनट। तो मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा फील करो, एक सिग्मा बॉन्ड मेरा ऊपर है, मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग किया है एटॉमिक ऑर्बिटल ने और सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो सिग्मा बॉन्ड ऊपर है, तीन सिग्मा बॉन्ड नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर, ये तीनों नीचे हैं। तो यहां से टोटल क्वेश्चन क्या पूछते हैं, टोटल नंबर ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बॉन्ड एंगल होंगे sp3 में। तो कितने होंगे, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक एक 109 डिग्री 28 मिनट, यहां से यहां तक एक 109 डिग्री 28 मिनट, एक यहां से यहां तक 109 डिग्री 28 मिनट। तो कितने हुए, तीन तो ये हो गए। अब देखो, ये दोनों आपस में 109 डिग्री 28 मिनट, ये दोनों आपस में 109 डिग्री 28 मिनट, और ये दोनों आपस में 109 डिग्री 28 मिनट। तो टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होंगे मेरे पास, 6 एंगल होंगे। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ज्योमेट्री क्या होती है sp3 की, टेट्राहेड्रल। फिर से देखो, sp की लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp3 की टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ स्ट्रक्चर। अब देखो, मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब वो अपने को याद रखने ही नहीं है, अपने को इस फॉर्म में ही याद रखना है, तो हम इसी फॉर्म में पढ़ेंगे ना भैया। काहे अपने दिमाग पे लोड दे, क्यों गोबर भरना है। देखो, गोबर नहीं है, ये काम की चीज है, बट भैया अपने को अपना फोकस रखना है JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट पर। कभी तुम्हारी ये एग्जाम निकल रही है, इतना पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूं, ये तीनों एग्जाम में कभी इससे बाहर आ गया। देखो, ये थ्योरेटिकल कभी अच्छी से समझ लिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक भी क्वेश्चन ना बने तो कमेंट सेक्शन में मुझे तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी देखते हैं हम सिर्फ ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, ना कि 3D स्ट्रक्चर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हो गया, जब sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, अब कौन सा आएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल लेता हूं मैं PCl5। अच्छा, फोस्फोरस, मेरा ध्यान से देखना, फोस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने यहां लिखी हुई है, नियोन 3s2 3p3 3d0। अभी मेरे d में 0 ऑर्बिटल है, तो ये मेरा 3s ऑर्बिटल, ये मेरा 3p ऑर्बिटल, ये मेरा 3d ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखो, एस में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर रखे, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ मेरे पास हाफ फील्ड कितने हैं, 3 हाफ फील्ड है, बट मुझे क्लोरीन कितने जोड़ने हैं, 5 क्लोरीन जोड़ने हैं। तो मेरे पास कितने हाफ फील्ड होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा जो जब से करता आया हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा, तो यहां से मेरा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा, 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मुझे मिल जाएंगे। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये पांचों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये मेरे 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, भैया मैंने एक s ऑर्बिटल लिया है, 3 p ऑर्बिटल लिए हैं, एक d ऑर्बिटल लिया है, तो मेरा क्या हो जाएगा, sp3d। तो इस ऑर्बिटल का नाम sp3d, इस ऑर्बिटल का नाम sp3d एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बना लिए। कौन ओवरलैपिंग करने वाला है, क्लोरीन या फ्लोरीन, भैया क्लोरीन है, मैंने यहां फ्लोरीन लिख रखा है, तो इसको मैं चेंज कर देता, ठीक है, तो इसको मैं हटा ही देता, एक काम करता, ये रहने देता, इसको हटा देता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लोरीन की, ये मेरा क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, नियोन 3s2 3p5 3p, ये मेरा कौन सा है, 3p ऑर्बिटल। 3p में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाला मेरे इन 5 क्लोरीन है, तो 5 मेरे पास हाफ फील्ड रहेंगे 3p वाले। तो एक क्लोरीन इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, पांचों के साथ। अब इसकी ज्योमेट्री सबसे अच्छी कौन सी बनेगी, जहां पर रिपल्सन कम हो। जरा देखो, तो अपन ने ट्राइगोनल प्लेनर में तीनों को ट्राइंगल में रखा था, अब 2 और रखने हैं मुझे, तो क्या करूंगा मैं, 3 को तो मैं एक ही प्लेन में रखूंगा और एक में ऊपर रख दूंगा,
एक मैं नीचे रख दूंगा। तो ये तीनों मेरे यदि एक ही प्लेन में हैं, एक ऊपर है, तो मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है, एक पिरामिड जैसा दिखेगा। नीचे से देखूंगा तो मुझे एक नीचे से पिरामिड दिखेगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ऊपर का पिरामिड और एक नीचे का पिरामिड। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है, ध्यान से देखो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो पिरामिडल। अब ये तो तीनों तो मेरे एक ही प्लेन में है ना, तीनों एक ही प्लेन में है। एक क्लोरीन मेरा ऊपर है, एक क्लोरीन मेरा नीचे है, तो ये हो गया मेरा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब काम की चीज क्या है कि जो यहां से यहां तक की पोजीशन, जो ऊपर वाला बॉन्ड है और नीचे वाला बॉन्ड है, उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और जो मेरे तीनों एंगल है, ये ट्राइगोनल जो प्लेनर है, इन तीनों पोजीशन को बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। अब जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ मतलब किसी भी बॉन्ड की लेंथ, है ना, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्सियल की मेरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। ध्यान रख लेना, एक्सियल की ज्यादा होगी इक्विटोरियल में। बट जब अपन sp3d3 करेंगे तब वहां पर उल्टा हो जाएगा, वहां पर मेरी इक्विटोरियल की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्सियल। तो मैंने पहले ही लिख दिया, इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैं बोल रहा हूं x, इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैं बोल रहा हूं y। तो मेरी x ज्यादा है बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू y से, और इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेन बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके एंगल कितने होंगे भैया। तो देखो, ट्राइगोनल वाले तो मेरे सारे 120 120 120 के एंगल होंगे, तो ये वाले मेरे एंगल कितने हैं? रुको, कलर चेंज करता बेटा, तुम्हारे लिए सुंदर सा कलर लेता। ये वाला है मेरा 120 डिग्री, यहां पर भी मेरा 120, यहां पर भी मेरा 120। तो जो ये तीनों हैं मेरे 120 20 एंगल पर। ये मैंने एक ऊपर रखा है एंगल, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री के मेरे पास कितने होंगे? ऊपर से 3। अब नीचे वाला भी तो इसके साथ 90, इसके साथ 90 और इसके साथ 90 बना रहा है, तो 90 के हो गए मेरे ऊपर से 3 और नीचे से 3, टोटल 90 6। टोटल 90 डिग्री एंगल कितने होंगे? 6। 120 वाले कितने होंगे? 3। और एक ऊपर से लेके नीचे तक तो 180 हो रहा है ना, तो 180 का होगा मेरे पास एक। तो इसके तीनों बॉन्ड एंगल बनेंगे, यहां से यहां, ये तो 120 है, ये वाले यहां से यहां तक 90 डिग्री, और ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा अपना 180 डिग्री। तो 3 टाइप के एंगल रहेंगे। ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये वाली पोजीशन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, एक्सियल की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। तो sp3d इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री भी याद रखना बच्चों, और एंगल भी याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल, बट sp3d3 में उल्टा हो जाएगा, जो 6th केस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट केस पर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। भैया मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा है? sp3d2। नेक्स्ट टाइप का फिफ्थ हमारा है sp3d2। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया SF6। SF6 सल्फर की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 3s2 3p4 3d 0। ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल ये रहे मेरे, पर d में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, 0 है। p ऑर्बिटल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाफ फील्ड वाले कितने हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल में पास 2 ही है। अच्छा, मुझे फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं? 6 फ्लोरीन सल्फर के साथ जोड़ने हैं। तो कितने मेरे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए सल्फर के पास? तो सल्फर के पास 6 हाफ फील्ड होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहां जाएगा, ये मेरी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो मेरे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। अभी भी क्या मुझे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जरूरत है? हाँ है, क्योंकि मुझे 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी पहुंचा दूंगा। तो यहां से मेरा एक उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और जैसे ये इधर जाएगा मेरे पास देखो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, एक एस का, 3 पी के, 2 डी के, 6 हाफ फील्ड हो गए। अब ये 6 के 6 हाफ फील्ड आपस में कंबाइन करके
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और 6 फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ध्यान से देखो कैसे, पहले ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मेरे बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से बेटा, मिट गया क्या? यहां पे लिख देता मैं sp3d2 और ये मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है ये मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनका नामकरण कैसे करोगे? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल। तो sp3d2 हर ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d2 और ऐसे चलते चलते आखिरी वाला का भी क्या होगा? sp3d2। अब इसमें मुझे कितने बॉन्ड बनाने? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 6 फ्लोरीन आएंगे। अब फ्लोरीन का बार बार बता रहा हूं कि ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करने आएगा, है ना, विथ अपोजिट स्पिन। इसकी स्पिन क्या रखूंगा मैं इस बार? अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। अब ध्यान से देखो, 6 करवाना है। जब मुझे 5 बॉन्ड बनाना था तो मैंने 3 को एक प्लेन में रखा था, एक ऊपर और एक नीचे रखा था। sp3d में मुझे 5 बॉन्ड बनाता था सिग्मा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आया था मेरा। अब मुझे 6 बॉन्ड बनाना है तो भैया ट्राइंगल की जगह मैं स्क्वायर बना दूंगा, 2 उधर 2 इधर, स्क्वायर। एक ही प्लेन में है स्क्वायर। एक ऊपर लगा दूंगा सिग्मा बॉन्ड, एक नीचे लगा दूंगा सिग्मा बॉन्ड, तो मेरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर। ऊपर से देखने पर एक पिरामिड, नीचे से देखने पर दूसरा पिरामिड, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। बट इससे ज्यादा फेमस जो नाम है इसका वो है ओक्टाहेड्रल। तो देखो दोनों ही लिखे मैंने, ये ओक्टाहेड्रल ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू स्क्वायर बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ये चारों फ्लोरीन तो मेरे एक ही प्लेन में आ जाएंगे, एक फ्लोरीन ऊपर आएगा, एक फ्लोरीन नीचे आएगा। तो ये होती है मेरा sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 है, ज्योमेट्री हो जाएगी ओक्टाहेड्रल, या तुम्हारी इच्छा हो तो स्क्वायर बाय पिरामिडल भी लिख सकते हो, बट मैं बोल रहा हूं ज्यादा फेमस नेम है ओक्टाहेड्रल। अच्छा, अब आता है बॉन्ड एंगल। तो मुझे बताओ, ये 4 स्क्वायर है, देखो है ना, ये 2 बॉन्ड उधर है, 2 बॉन्ड इधर है, तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो टोटल मेरे सब में 90 डिग्री बन रहे। तो टोटल 90 कितने बनेंगे? देखो, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला ये बॉन्ड है, ये इसके साथ 90 बनाएगा, इसके साथ 90 बनाएगा, इसके साथ 90 बनाएगा, इसके साथ 90 बनाएगा। तो 4 ऊपर से 90 बने। एक बॉन्ड मेरा नीचे है तो वो इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, 4 मेरे नीचे से 90 डिग्री बने। क्या बीच में भी तो 90 है ना भाई? इन दोनों के बीच में 90, 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 तो 4 यहाँ। तो टोटल मेरे पास 90 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे? 12 एंगल हो जाएंगे। 90 डिग्री के टोटल मेरे पास 12 एंगल। और ये सब समरी में तुम्हें लास्ट में लिखवा दूंगा। लास्ट में पहले अपन डिटेल में समझ लेंगे और लास्ट में सारे एंगल, कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, सब कुछ लिखवा दूंगा। लास्ट पेज पर है, एक ही पेज बचा है। और ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। तो फिर से रिवाइज करवाता है। sp में लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। अब लास्ट केस आता है हमारा sp3d3। sp3d3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एग्जांपल ले रहा हूं मैं, IF7। IF7 भैया 7 फ्लोरीन को मुझे आयोडीन के साथ जोड़ना है, तो मुझे आयोडीन के पास 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। स्टार्टिंग में जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो मेरा आया 5p5, तो 5s वाला ऑर्बिटल ये है, 5p वाला ऑर्बिटल ये है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर तो मुझे एक ही बस एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल दिख रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। मुझे तो 7 फ्लोरीन जोड़ना है भैया। कितने? 7 फ्लोरीन जोड़ना है, तो 7 हाफ फील्ड तो होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? देखो, बार बार नहीं लिखूंगा, मैं यहीं समझा देता हूं। यहां से पहली एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो 1 2 3 हाफ फील्ड हो जाएंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो मेरे 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड हो जाएंगे। और जब मैं फाइनल थर्ड एक्साइटेड स्टेट करूंगा, जब मेरा यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए।
अब मेरे आराम से 7 फ्लोरीन आएंगे और जुड़ जाएंगे। पर उससे पहले क्या होगा, ये सातों आपस में कंबाइन होके कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे, जरा बताओ तो मुझे। ये सातों आपस में कंबाइन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन से वाले? sp3d3, एक s, 3p, 3d। तो ये वाले सारे मेरे हैं sp3d3 वाले, ठीक है। अब आता है भैया फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन में अपना हर बार ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो ये यहाँ ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ऐसे सातों जगह पे करेगा। अब देखो कैसे करेगा। जब मेरे 5 थे तो मैंने 3 तो एक प्लेन में रखे थे, एक ऊपर एक नीचे। जब मुझे 6 बॉन्ड बनाने थे तो मैंने 4 एक प्लेन में रखे, एक ऊपर और एक नीचे। जब मुझे 7 बॉन्ड बनाने होंगे तो मैं क्या रखूंगा, 5 तो मैं एक ही प्लेन में रखूंगा, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। तो क्या ये मेरा पेंटागोनल, ये पांचों बॉन्ड एक ही प्लेन में तो पेंटागोनल, और एक ऊपर तो ऊपर से देखने पर पिरामिड, नीचे पर से देखने पर भी पिरामिड लगेगा, तो एक ऊपर एक नीचे रखूंगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा, इसके ज्योमेट्री यहां लिखा है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट इसमें अब ध्यान रखना है, इसमें जो पेंटागोनल के ये 5 बॉन्ड बना रहा हूं, ये जो 5 बॉन्ड बना रहा हूं, यहां पर मेरा बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री का। और जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से इसके साथ, ऊपर से इसके साथ, ऊपर से इसके साथ क्या होगा, सब मेरा 90 डिग्री का। तो टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे मेरे पास? टोटल 90 डिग्री के मेरे पास हो जाएंगे 10 बॉन्ड एंगल। कितने होंगे? 10। और 72 डिग्री के कितने होंगे? 5, जो आपस में इनके बीच में रहेंगे ना, तो 5 तो मेरे 72 डिग्री के रहेंगे और 10 मेरे क्या रहेंगे, 90 डिग्री का। इसको मैं पकड़ता तो इन पांचों के साथ इसके 90 डिग्री, और नीचे वाले भी तो पांचों के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो 5 ऊपर से 5 नीचे से, टोटल 90 डिग्री के हो जाएंगे मेरे पास 10। तो ये रहा। अब इसमें क्या है, जो हमारी ये एक्सियल पोजीशन है उसको मैंने लिखा x, जो इक्विटोरियल पोजीशन है उसको लिखा मैंने y। तो जो बॉन्ड लेंथ इस बार इक्विटोरियल की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्सियल, तो यहां पे देखो y ग्रेटर देन x है। जबकि sp3d में क्या हो रहा था, एक्सियल की ज्यादा थी, इक्विटोरियल की कम थी। सिर्फ sp3d3 वाले में क्या होता है, इक्विटोरियल की ज्यादा हो जाती है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो ये रहा हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। अब मैं तुम्हें इसको पूरा जितना भी अभी महाभारत पढ़ा है ना, सबको समराइज करके एक ही टेबल के अंदर पूरा समझा दूंगा। ध्यान से देखो, सबसे पहला इसको लिख भी लेना, पूरा छाप लो इसको एज इट इज का एज इट। देखो इधर देखो सब, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या थी मेरी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री थी मेरी लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना था 180 डिग्री। अच्छा, अब मैं इसमें कौन से ऑर्बिटल यूज करूंगा, तो एसपी है तो एक एस ऑर्बिटल, और पी का कोई सा भी पी ऑर्बिटल में यूज कर सकता हूं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कोई सा भी कर सकता हूं, ठीक है। अब आता है sp2, ज्योमेट्री हो जाएगी मेरी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल मेरा 120 डिग्री। अब sp2 में एक s और कोई से भी p ऑर्बिटल यूज कर सकता हूं। sp3 में क्या होगा, मेरी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा मेरा 109 डिग्री 28 मिनट। बट ध्यान से रखो, ये मैंने बताया था ये कितने होते टोटल होते 6। इसको हाइलाइटर लगा लेना अभी से, इसको हाइलाइटर लगा लेना क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है। कितने टोटल एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो टोटल कितने होते हैं 6। अच्छा, ऑर्बिटल कौन सा यूज करेंगे, तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। भैया sp3 है तो p तीनों कोई से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा sp3d, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 3 ऐसे, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, ये वाला है ना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री, तो ये देखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आता है कि ये जो d ऑर्बिटल जो मैं यूज कर रहा हूं, देखो एक तो s ऑर्बिटल यूज करूंगा, तीनों के तीनों p ऑर्बिटल यूज करूंगा, px, py, pz। बट जो ये d ऑर्बिटल है ना, वो कौन सा यूज करूंगा मैं, dz स्क्वायर। तो भैया इस पर भी स्टार मार लो, sp3d में d कौन सा ऑर्बिटल होता है, dz स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। फिर sp3d2 में
ज्योमेट्री हो जाएगी मेरी ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल मेरे 180 भी रहेंगे 90 भी रहेंगे। अब ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे कि 90 वाले ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं और 180 वाले मेरे कितने होंगे। अच्छा, ऑर्बिटल कौन सा यूज करूंगा, एक तो एस ऑर्बिटल, तीनों पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी कौन सा करूंगा, तो ध्यान रखना इसमें डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब एक ही डी हो तो केवल डी जेड स्क्वायर यूज करेंगे, जब दो डी हो जाए तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल यूज करेंगे, और जब तीन डी हो जाए तो दो तो यही रहेंगे और एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा डी एक्स वाई। किसके लिए, sp3 d3 के लिए। ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पांचों एक ही प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। कभी तुमने इतना पढ़ लिया तो अब एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी तुमने फोकस्ड होकर पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी है। रिवीजन कर लेना, सारी ज्योमेट्री याद रखना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसकी कौन सी ज्योमेट्री है, कौन कौन सा बॉन्ड एंगल रहेगा, उस बॉन्ड एंगल में भी कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे। तो sp3d वाले का याद रखो कि d कौन सा करते हैं, डी जेड स्क्वायर, और d2 वाले का भी याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। दो तरीके सिखाऊंगा भैया मैं, एक तो तुम्हें स्ट्रक्चर से बनाना सिखाऊंगा और एक चुटकियों में बनाना सिखाऊंगा। चुटकियों में कैसे बताओगे, बाय फॉर्मूला। तो मैं दोनों तरीके तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है पहले ही। बहुत पेशेंस के साथ तुमने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी तुम्हें डाउट आए तो कमेंट में रिप्लाई कर दो, मैं रिप्लाई करूंगा, तुम बस कमेंट कर देना। कुछ भी डाउट हो, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन में डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, लगेगा जरूरत तो मैं फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा। और इसका कैलकुलेशन, ये पार्ट जरूर देखना। इसके बाद मेरा किस तरीके से हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो तरीके से, स्ट्रक्चर से और बाय चुटकियों में बोले तो फॉर्मूला, फॉर्मूला से कैसे करेंगे। ये दो वीडियो देख लोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में कभी तुम्हारा कोई सा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम पे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने पेशेंस के साथ देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।